स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो डील हुआ है उसके रिगार्डिंग में कुछ क्लियरिफिकेशन दिया गया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि हमारी कंट्री के जो सेंसिटिव एरियाज हैं जिनको इंक्लूड है वो नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिव एरिया है वो कौन से हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर का एरिया है, हमारा जो डेयरी सेक्टर का एरिया है, और इनको क्यों ओपन नहीं किया जाता है इंडिया के द्वारा, क्योंकि हमारा जो लार्जर इकोनॉमी है रूरल एरिया के अंदर में स्टिल आप देखिए कि इन सेक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर इनको ओपन कर दिया जाएगा तो यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर में पेनिट्रेट करेंगे, और हमारा जो एग्रीकल्चर और डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनका जो डिमांड है वो नहीं रहेगा। और फिर आप देखिए कि सेंसिटिव इस वजह से भी हैं कि लार्जर नंबर ऑफ पब्लिक है वो इन एरियाज के ऊपर में डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से। सेकंड, यहाँ पे मेंशन किया गया डील का जो पॉजिटिव आउटकम है उसके बारे में कि जो हमारा लेबर सेक्टर का एरिया है, लेबर इंटेंसिव एरिया है, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल के अलावा आप देखिए कि हमारा जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, मेरीन के अलावा जो ऑर्नामेंट्स का एरिया है जिनको लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ था, तो उनका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा, उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा यूएस के लिए। प्रेजेंट समय में हमारा और यूएस का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो कितना एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, आप देखिए 131 बिलियन डॉलर है। 131 बिलियन डॉलर है जो कि इंडिया और यूएस के बिटवीन में बाइलेटरल ट्रेड है, जिसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लार्जर हुआ करता है। तो ये कुछ एरियाज के बारे में और पॉजिटिव आउटकम के बारे में मेंशन किया गया है, बट स्टिल आप देखिए कि डील के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर है वो नहीं है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में बताया गया है क्या डील का जो टेक्स्ट है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में है कि क्या यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो आप देखिए कि कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फ्री ट्रेड डील है उसके बारे में। लास्ट ईयर फरवरी के समय जब हमारे लीडर यूएस के लिए गए थे तो उस समय इस डील का नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था। इंडिया कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट करता था यूएस का जिस तरीके से डिमांड था कि उनका जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको इंडिया परचेज करे, वहाँ का जो काऊ मिल्क है जिसको कि इंडियन मार्केट के अंदर में अलाउ किया जाए, जिसको इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है वो किया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये भी नहीं है कि यूएस के लीडर ने जो मेंशन किया कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिनको रिड्यूस करते हुए जीरो कर दिया जाएगा, तो इसका भी इंफॉर्मेशन है वो स्टिल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानकारी है वो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है वो कितना यहाँ पे कैरी आउट होगा, जिसमें यूएस के जो लीडर ने मेंशन किया था कि 500 बिलियन के आसपास इंडिया है जो यूएस के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है रसिया के साथ में ऑयल परचेज के बारे में कि ऑयल परचेज को हम कंप्लीटली जीरो वे के अंदर में करेंगे, और ईरान के पर्सपेक्टिव से क्या हमें कंटिन्यूस यहाँ पे कंसेशन रहेगा क्योंकि वहाँ पे चाहबार पोर्ट को हम यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चंस का कोई आंसर अभी तक नहीं है। यहाँ पे जो रसियन जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है कि इंडिया जो है उनके साथ में ऑयल परचेज है उसको कम्प्लीटली स्टॉप है वो यहाँ पे करेगा। कुछ दिनों पहले आप देखिए कि यूएस के लीडर ने कहा था कि इंडिया को वेनेजुला से अपना जो ऑयल परचेज है उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब यूएस के द्वारा वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा लिया गया है जो रेस्ट्रिक्शंस पहले लगाए गए थे। फार्मर्स का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से अगर यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज को ओपन किया जाता है, क्योंकि यूएस का पुश था कि जो सोयाबीन है, यूएस का जो सोया है, यूएस का आप देखिए कि जो मेज है जिसको इंडिया के अंदर में अलाउ है वो किया जाए। हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में कौन सा जीएम क्रॉप है वो ओनली अलाउ है, क्या कॉटन है या मस्टर्ड है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। इंडियन जो जीएम क्रॉप्स है वो कौन सा क्रॉप है जिसको ओनली अलाउ किया गया है इंडिया के अंदर में। फिर आप देखिए कि मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, मणिपुर के वहाँ पे लास्ट ईयर फरवरी के समय में प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया गया था। प्रेसिडेंट रूल का जो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 365 है, इन टू आर्टिकल्स के थ्रू प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है। फिर से वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप देखिए उसके लिए जो लीडर हैं उनको इलेक्ट किया गया है। ये जो लीडर हैं वो मैती नाम का जो डोमिनेटेड कम्युनिटी है मणिपुर का, मैती नाम का जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग किया करते हैं, और इनको बैक किया गया है जो कुकी एंड जो कम्युनिटी है उनके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा भी, और जो नागा कम्युनिटी है उनके द्वारा।
डिप्टी सीएम का पोस्ट है वो क्रिएट हो सकता है। सीएम है वो मेती कम्युनिटी से रहेंगे। डिप्टी सीएम आप देखिए कि एक कुकी एंड जो कम्युनिटी है, नागा कम्युनिटी है, उनसे रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे एज ए डिप्टी सीएम के रूप से अपॉइंट किया जाएगा। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यूस वायलेंस है। वायलेंस को रोकने के लिए सोसाइटल जो डिवाइड है जिसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है, तो सोशल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अपना रोल है वो प्ले करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है कि वहाँ पे सोशल डिवाइड है उसको रिड्यूस है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है लोकसभा के बारे में। लोकसभा में आप देखिए कि स्पीकर के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया था, तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके बाद में यहाँ पे मेंशन ये है कि जो एडजर्नमेंट है कंटिन्यूस, आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में एडजर्नमेंट का प्रोसेस था। कल का जो दिन था वहाँ पे डिस्कशन में एमपीज के द्वारा जो स्पीकर का चेयर है उसको डिसरेस्पेक्ट है वो शो किया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है। जो भी पर्सन वहाँ पे प्रिसाइडिंग हुआ करता है उसके द्वारा एडजर्नमेंट है वो कैरी आउट होता है। एडजर्नमेंट के अंदर में आप देखिए कि टाइम बताया जाएगा कि जब रीअसेंबल है वो कब होगा, 2 डेज बाद में होगा, 10 मिनट के बाद में होगा, ये टाइम है वो बताया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या है कि ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा, बट उसमें कोई टाइमिंग है वो नहीं होता है। अक्सर जब भी सेशन का जब एंडिंग होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एडजर्नमेंट साइन डाई किया जाता है लास्ट डे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट असेंबल होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही आप देखिए कि सम्मन किया जाएगा, और प्रेसिडेंट के सम्मन के बाद में फिर से हाउस है वो असेंबल होता है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी मेंशन किया है अपोजिशन के लीडर ने कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उनको बोलने नहीं दिया गया, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। बस आपको कुछ प्रिविलेज पता होना चाहिए कि आर्टिकल 105 को जब हम रीड करते हैं तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको कुछ यहाँ पे प्रिविलेज हैं जो अवेलेबल हैं, जिसमें आर्टिकल 14 को जब आप रीड करोगे, इक्वलिटी का जो आर्टिकल है, तो इक्वलिटी के आर्टिकल की कुछ एक्सेप्शन है कि यहाँ पे उनको कम्प्लीटली जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेज हैं वो मिले हैं, लिटिल बिट एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 से। फिर आप देखिए कि कर्नाटका के वहाँ पे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो मनरेगा को सुपरसीड करने वाला जो एक्ट है, तो उस रिजोल्यूशन उसके अगेंस्ट में एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कर्नाटका असेंबली के वहाँ पे, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। सेंटर और स्टेट का जो शेयरिंग है वो आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है इस न्यू जो एक्ट है उसके थ्रू में। पहले जो सेंटर का मोर जो मनी का आप देखिए कि स्पेंडिंग हुआ करता था एमजी नरेगा के अंडर में। नंदा देवी और अदर जो पीक्स हैं जो कि हिमालयन स्टेट उत्तराखंड के वहाँ पे सिचुएटेड हैं, जिनको कि माउंटेनियरिंग के लिए ओपन है वो किया गया है। नंदा देवी आप देखिए कुछ दिनों पहले भी हम रीड किए थे जनवरी के स्टार्ट के अंदर में, क्यों न्यूज में था, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से। और यूनेस्को का जब हम जो हेरिटेज लिस्ट को रीड करते हैं, नेचुरल का जो कैटेगरी है उसमें आप देखिए कि नंदा देवी को भी इंक्लूड है वो किया जाता है। नंदा देवी हमारा जो नेचुरल कैटेगरी का यूनेस्को हेरिटेज साइट्स उनके अंदर में है। क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मिक्स कैटेगरी के अंदर में भी कोई हेरिटेज साइट है क्या? यस स्टूडेंट्स, कंचनजंगा जो कि सिक्किम के वहाँ पे है, ओनली आप देखिए कि मिक्स कैटेगरी का साइट है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्टल्स का जो ट्रेल्स है उसके बारे में है, आप देखिए कि बजट के अंदर में मेंशन किया गया कि टर्टल्स का जो ये एरिया है इसको इको टूरिज्म के रूप से सेटअप किया जाएगा। इंडिया और कोस्टा रिका ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे टर्टल्स अपना जो मास हैचिंग है, जो अरीबाडा प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं, जिसमें अपने एग्स हैं उनको ले डाउन करते हैं कोस्टल एरिया के अंदर में। तो इंडिया, कोस्टा रिका जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पे आप देखिए कि टर्टल्स अपना मास हैचिंग है उसको कैरी आउट करते हैं ओलिव रिडली जो टर्टल हैं उनके द्वारा। अब इंडिया में कहाँ पे किया करते हैं, इंडिया में आप देखिए उड़ीसा है जो फेमस है इसके लिए, उड़ीसा का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उड़ीसा के अंदर भी अगर हम रीड करें तो बेसिकली आपको जो गाहिर माथा का एक एरिया है, गहीर माथा, गिहिर माथा है, ऋषिकुल्या है, ऋषिकुल्या है, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो काफ़ी फेमस साइट्स हैं। इको टूरिज्म अगर अलाउ करे किया जाएगा तो वहाँ पे टूरिस्ट पर्सन विजिट करेंगे, वो फोटो को कैरी आउट करेंगे, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा जिससे कि उनका एक लिमिट किया जा सके, उस एरिया में वो एंटर ना करें। तो एक कम्प्लीटली ये जो प्रोसेस है उसको इम्पेक्ट कर सकता है। तो जो कंजर्वेशन से रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनका यहाँ पे कंसर्न है।
फिर हमारे स्पेस सेक्टर के बारे में है, क्या स्पेस सेक्टर को कम्प्लीटली फेयर वे के थ्रू जो बजट मिला है, अभी जो बजट अनाउंस हुआ उसके अंदर में, तो वन काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट है उसको शो किया गया है कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का जो पुश है और फाइनेंशियल रियलिटी है उसमें वन काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट है। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस सेक्टर के बारे में मेंशन है किसको एज ए, ये जो प्रोसेस है जिसमें डेफिसिट है, जो जो कम्प्लीटली आप देखिए कि जो मनी का अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसको कि डेथ वैली के रूप से भी एक वर्ड में डिफाइन किया गया। इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन जो इस स्पेस सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके जो मेंबर्स हैं रिवील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर लार्जर नहीं रहेगा तो ये जो सेक्टर है एज ए डेथ वैली के रूप से है। इंडियन मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर 18% का जीएसटी होना, तो ये भी आप देखिए कि उसको एक्सपेंसिव बनाता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें स्पेस सेक्टर के कंसर्न्स को बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का एक पर्सन था जिसके ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद में वहाँ के जो जो वहाँ पे लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो पर्सन हैं उनके द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया है कि कश्मीर से रिलेटेड पर्सन्स पे अटैक नहीं होना चाहिए, सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और आप देखिए कि एवरी इंडियन सिटीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 51A के थ्रू में कि हमें यहाँ पे जो नेशनल यूनिटी है उसको कैरी आउट करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी है उसको कैरी आउट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सअप है, मेटा है, उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि पर्सनल डाटा को आपके द्वारा क्यों यहाँ पे कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए शेयरिंग है वो किया गया। और जो इंडिया के साइलेंट कंज्यूमर्स हैं उनको इस तरीके से उनके डाटा को आप देखिए कि कॉमर्शियल वे के थ्रू शेयर करना जो कि उनके एक्सप्लॉइटेशन को कैरी आउट करता है, तो उसके बारे में ये मेंशन है। जस्ट जो जज हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो जो हमारा डीपीडीपी एक्ट था 2023 का, डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन एक्ट था, तो उसके बारे में मेंशन किया कि यहाँ पे जो प्राइवेसी फैक्टर है उसके रिगार्डिंग में कि प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स को। राइट टू प्राइवेसी आप देखिए कि के.एस. पुट्टास्वामी केस के थ्रू रिकॉग्नाइज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में है, आप देखिए कि कोई भी डेथ पेनल्टी है उसको अपहेल्ड नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लास्ट 3 इयर्स के दौरान में। तो यहाँ पे जो हमारा नालसार यूनिवर्सिटी है हैदराबाद का, नालसार यूनिवर्सिटी है हैदराबाद का, उनका ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट बताता है किसी भी तरीके का जो डेथ पेनल्टी है उसके नंबर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं लास्ट 3 ईयर के दौरान में। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट है उसको नहीं दिया जाता है वहाँ पे, और इंडिया में स्टिल ये जो प्रैक्टिस है वो मिला करती है, बट लास्ट 3 ईयर के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड है वो नहीं किया गया है डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल फंडिंग के बारे में है कि कंटिन्यूस अगर फंड का आप देखिए कि डिक्लाइन होगा तो जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ऑफिशियल जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं, सब सहारा का एरिया है, सब सहारा के अलावा आप देखिए कि लैटिन अमेरिका का एरिया है, वेस्ट एशिया का एरिया है, इनके ऊपर इनका जो हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा। तो एक रिपोर्ट है जिसका मेंशन है कि जो सपोर्ट अगर डिक्लाइन होगा तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी जो इम्पैक्ट है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट पिकर्स के बारे में है, लार्जर नंबर ऑफ जो पर्सन है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटीज से बिलोंग किया करते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप देखिए कि सोसाइटी के रिगार्डिंग में जीएस पेपर 1 में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इन डाटाज को। लार्जर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग किया करते हैं, तो उनको सपोर्ट का ज़रूरत है, उनको काफ़ी सारे एरियाज में जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो पर्सन वर्क किया करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से नमस्ते स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था, जो कि उन वर्कर्स को लिटिल बिट रिलीफ है वो प्रोवाइड किया करता था, उनके वर्क है उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू, और उनको प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए उनके वर्क के दौरान में। तो नंबर ऑफ डाटा है गवर्नमेंट का जो नमस्ते स्कीम है उसके बारे में मेंशन है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन में ये जो डाटाज हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। फिर आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के द्वारा एक ड्रोन का जो अटैक किया गया जिसको कि यूएस ने एलिमिनेट किया है, उनका जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर में।
म्यांमार और रसिया के बिटवीन में मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है। म्यांमार और रसिया के बिटवीन में मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है। उसका डिस्कशन यही है कि 2030 तक जो मिलिट्री है उसका रूल वहाँ पे रहे कंटिन्यूस, और अपना जो पावर के ऊपर में जो पकड़ है उसको मेंटेन रखा जाए। तो 2030 तक एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। पाकिस्तान का जो असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को प्रपोज किया है कि जिसके थ्रू जो टेररिस्ट पर्सन है उनको उनकी रिगार्डिंग जो एग्रेसिव रिस्पॉन्स को वो कैरी आउट कर। और फिर सूडान का जो मिलिट्री है उसके बारे में है। सूडान का मिलिट्री के वहाँ पे जो एक एरिया है उसको मेंशन किया गया जो उनके कंट्रोल के अंदर में था। तो बेसिकली सूडान के बारे में है जो कि अफ्रीकन कंट्री। फिर आप देखिए कि रफा बॉर्डर को ओपन, रफा का जो बॉर्डर एरिया है उसको ओपन करने की वजह से पैलेस्टीनियन पर्सन है जो कि इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला के लिए गए हैं। जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो ट्रीटी था जिसको कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से हम जानते हैं, यूएस और रसिया के बिटवीन में था। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसका टाइम है वो कंप्लीट हुआ है, इसको 1 ईयर का एक्सटेंशन भी दिया गया था। तो आने वाले समय में फिर से आप देखिए कि अलार्म है जो कि यहाँ पे कंसर्न है उसको ये रेज करता है कि न्यूक्लियर रेस है वो क्रिएट हो सकता है ग्लोबल पावर्स के बिटवीन में। और ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जो अगर डिस्कशन होगा तो डिस्कशन के अंदर में फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में जो डिस्कशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के बारे में मेंशन किया गया कि पाकिस्तान का जो फोर्सेज हैं बलूचिस्तान में, जिन्होंने बीएलए नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर अटैक किए थे। तो उसके बारे में ही यहाँ पे मेंशन है कि क्यों वहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन है, क्यों कंटिन्यूस मिलिट्री वहाँ पे अटैक करता है। एक तो आप देखिए कि बॉर्डर एरिया है कंटिन्यूस, वहाँ पे 1948 के समय से ही पाकिस्तानी जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में वहाँ पे रिबेलियन है। तो कंटिन्यूस रिबेलियन होना, साइकिल ऑफ वायलेंस का एग्जिस्टेंस होना, एक हार्श एरिया का कंडीशन होना, इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान क्यों इस एरिया पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वहाँ से पास करना, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका प्रेजेंस होना इस एरिया के अंदर में, तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से कंट्रोल है उसको रखना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी